ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 और श्लोक संख्या 4 और 5, और इसमें हम अब अंतिम 3 गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने चर्चा करी बुद्धि क्या है, ज्ञान, संशय और मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश के बारे में हम सुनेंगे। क्या बोलते हैं इसके बारे में श्रील प्रभुपाद? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। यह शुभ कार्य क्या है? यह शुभ कार्य है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम है। कृष्ण से जुड़ी हर चीज सर्वोत्तम है, इसलिए दान उसे दिया जाना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। शास्त्रों में ब्राह्मणों को दान दिए जाने के बारे में अक्सर चर्चा की जाती है। ब्राह्मण की डेफिनेशन है जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ब्रह्म को जानने का क्या पर्पस है? क्या पर्पस है कि उनको दान दिया जाना चाहिए? उसका पर्पस जो ओरिजिनली बनाया गया, जैसे सन्यासियों को भी दान देने का प्रोविज़न किया गया, पर्पस ये है कि ये लोग ब्रह्म भगवान के विषय में ज्ञान लेने के लिए अपने आप को तत्पर रखते हैं और उसमें परफेक्शन प्राप्त करते हैं और फिर लोगों का कल्याण उस ज्ञान से करते हैं। अक्सर गृहस्थ लोग अपने घर को मेंटेन करने में और इन सारी जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो रिसर्च कर सकें, रियलाइजेशन प्राप्त कर सकें। तो वो लोग ऐसे साधुओं, ऐसे ब्राह्मणों का संग प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ये लोग खूब उस विषय के अंदर गुरु परंपरा के द्वारा अंदर रहते हुए उसके अंदर खूब घुसते हैं, टाइम लगाते हैं, और बाकी लोग इन लोगों का संग करके अपनी चेतना को ऊपर करते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ गिव एंड टेक। संसार ऐसे ही चलता है। हमें सांस भी लेनी होती है तो सांस छोड़नी होती है, तभी हम सांस ले पाते हैं। लेकिन आजकल केवल टेक और टेक का ज़माना है, देना ना पड़े समाव कुछ भी, कुछ फ्री मिल जाए तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के बदले में धन देना होता है। कभी हम लोग श्रम सेवा करते हैं, अपना समय देते हैं, कभी अपना शक्ति देते हैं, कभी अपने इंटेलिजेंस देते हैं, नहीं तो अपना धन देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं दान देना बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तप, दान और यज्ञ 3 ऐसी वस्तुएं हैं गीता में भगवान कहते हैं जो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। चाहे आप कितने ही महान व्यक्ति को ना बन जाए, महान भक्त को ना बन जाए, उसको भी करना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण भी दान किया करते थे। हर कोई ब्राह्मण को जो मिलता था वो बदले में उसी को दान कर देते थे। हम सुनते हैं भगवान राम को जब वनवास हुआ तो भगवान राम के पास जो भी निजी संपत्ति थी, कोष, उनके बैंक बैलेंस एक तरह से कह सकते हैं, उनका सारे ज्वेलरीज एंड एवरीथिंग, सीता को भी वो खुद बोलते हैं, खुद भी सारा का सारा धन वो वनवास में जाने से पहले ब्राह्मणों को बांट देते हैं। अगेन हमने सुना ब्राह्मण का मतलब कभी भी ये नहीं है जो जाति से ब्राह्मण है, जो कर्म से ब्राह्मण है, यानी कि जो ज्ञान की अनुशीलन में लगा है और उसको बांट रहा है, प्रसारित कर रहा है, जैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन कर रहा है। ऐसे विषयों में यदि हम दान देते हैं तो उसको हम सतोगुणी दान कह सकते हैं, शुद्ध सतोगुणी दान कह सकते हैं। नहीं तो दान तमोगुणी और रजोगुणी भी हो सकता है। ऑल्दो आपने दान देने के लिए दिया, लेकिन फिर भी दान देते समय मतलब भाव क्या था, लेने वाले का क्या भाव था, वो उससे क्या करता है, तो कई सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि इसको कभी बंद नहीं करना है। दान देने से हमारे अंदर डिटैचमेंट भी पैदा होती है। हम अपनी वस्तुओं को अपना मानने लगते हैं, और दान देने से वो एक डिटैचमेंट हमारी पैदा होती है। मैं और मेरा भाव से हमें थोड़ा सा राहत मिलती है। धीरे धीरे लोग इस दान की भावना को बढ़ाते जाते हैं। आपने इतिहास में कितने ऐसे कैरेक्टर्स को सुना है जिन्होंने दान के लिए सब कुछ दे दिया। हम सुनते हैं बलि महाराज जो वामन देव को दान देते हैं और अपना सभी कुछ दे डालते हैं।
अपने आप को भी दे डालते हैं। हमने सुना राजा शिबी के बारे में, जो कि एक कबूतर को बचाने के लिए अपने मांस का दान देते हैं, अपने शरीर को काट काट के एक बाज को दान में देते हैं। हम्म? तो ऐसे बहुत सारे हम लोग सुनते हैं कि कैसे इतिहास इससे भरा पड़ा है। कैसे लोगों ने अपने प्राणों तक को दे दिया दान में। तो महत्वपूर्ण बात क्या है समझने की, क्योंकि इसको बंद नहीं करना चाहिए, ये हम समझ गए। भगवान राम ने तक दान दिया और ये भी समझ में आ गया। हाँ, जब वसुदेव को, जैसे ही जो कृष्ण के जन्म के होते ही वसुदेव जो है जेल में थे, और जेल के अंदर से उन्होंने ऐसा प्रण लिया कि मैं आई बिलीव 1 लाख या समथिंग लाख गायों का दान दूंगा। और जैसे ही बाद में वो कंस से मुक्त हुए तो उन्होंने उस वचन को पूरा किया। तो बहुत दान के ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं। कैसे दान देने से अपराध भी हो जाते हैं। दान देते हुए इतिहास में श्रीमद् भागवतम सुनते हैं कि कैसे राजा नृगन जो है अपनी गायों को, एक ब्राह्मण को दी हुई गायें दूसरे ब्राह्मण को दे देते हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने एक ब्राह्मण को दे रखी है। और इससे कितना बवाल हो जाता है और बाद में उनको श्राप मिल जाता है। तो ये हम लोग सब लोग करते हैं, जिस पे चर्चा इतनी हो रही है कि हम इसको बहुत कैजुअली करते हैं और कैजुअली लेते हैं। इससे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या दान में दिया जाए। जैसे कि संसार में लोग बड़े सेंटिमेंटल होते हैं कुछ चीज़ों के लिए, जैसे किसी को खाना बंटवाना, इस तरह की चीज़। ये भी हमें सोचने का विषय है कि वास्तव में क्या खाना बंटाने से उसका सही लाभ होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि खाना बंटाने के बेहतर है हम प्रसाद का वितरण करें, क्योंकि वो उसकी चेतना को बढ़ाएगा। जो भूखा है, जो व्यक्ति भूखा है, वो अपने कर्मों के कारण भूखा है। हमारे खाना खिलाने से उसके कर्म नहीं सुधरते हैं, उसके शरीर को पोषण मिलता है। लेकिन क्योंकि वो गलत कर्म करने का हैबिचुअल है, वो फिर से उस पुष्ट शरीर से गलत कार्य करता है और अपना आगे आने वाला भविष्य और बुरा बना देता है। इसलिए वो हमेशा के लिए भूखा ही रह जाता है वास्तव में, और निरंतर इसी पर आधारित रहता है, भीख मांगने पर आधारित रहता है। लेकिन यदि हम प्रसाद खिलाते हैं, आप जानते हैं संसार के सबसे सक्सेसफुल पर्सन में से एक स्टीव जॉब्स, एप्पल के मालिक, एक्स, तो वो जब इतने बड़े व्यक्ति नहीं बने थे तो दान में दिया हुआ खिचड़ी प्रसाद इस्कॉन के सेंटर में जाके खाते थे। तो हम ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति के पास खाने के पैसा नहीं था, उस व्यक्ति की चेतना में कुछ परिवर्तन आया होगा, उसके कर्मों में कुछ परिवर्तन आया होगा, इसीलिए वो व्यक्ति इतना बड़ा बन गया बाद में। तो हमें बताना चाह रहे हैं कि यदि हम किसी को प्रसाद खिलाते हैं तो उसकी चेतना में परिवर्तन आता है, जिससे उसके कर्मों में परिवर्तन आता है, जिससे उसका जीवन सुखी होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दान बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है, इतना सरल नहीं जितना हम समझते हैं, और किसी को भी कैसे भी पकड़ाते हैं। शास्त्र में बताते हैं कैसे दान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावना में दिया जाए, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। हाँ, यही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ये हमारे संसार में क्या कर रहा है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन मंदिर खोल रहा है, प्रसाद वितरण कर रहा है। ये मंदिर क्या कर रहे हैं कि मंदिर संसार भर में लोगों के अंदर चेतना डेवलप कर रहे हैं, उनको मनुष्य बना रहे हैं, मनुष्य से भक्त बना रहे हैं, जिससे उनके सारे आने वाले जन्म सुधरते चले जा रहे हैं। एक अस्पताल केवल टेम्परेरीली हमारे शरीर को सुधार पाता है, लेकिन इन कृष्ण भावनामृत के आंदोलन के मंदिरों में हम अपने जन्मों को सुधार लेते हैं, हाँ, न केवल इस शरीर को। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से दान दिया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, हम फिर से डिस्कस करते हैं कि इन लोगों को क्यों दिया जाता है, क्योंकि इनका सारा समय, इनको जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता, इसलिए बाकी लोग इनकी मदद करते हैं। फिर ये बाकी लोगों की मदद करते हैं, उनको वैदिक ज्ञान देकर, अपनी रियलाइजेशन देकर, और इस प्रकार पूरे समाज में एक बैलेंस बनता है। ऐसे चलता है समाज। कुछ लोग अध्ययन में लगे हैं शास्त्रों के, और दूसरे लोगों को उनको देकर उनका जीवन उधार रहे हैं, और बाकी लोग उनकी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं। इस तरह के एक पारिवारिक माहौल था। घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाता था तो उसको अंदर बुला के बड़े प्रेम से खिलाया पिलाया जाता था। एक पूरा संसार एक परिवार की तरह था। कोई भी सन्यासी आ जाए
अब भी कुछ कुछ ऐसा है, इतना तो नहीं रहा। क्योंकि लोग जानते थे कि इन लोगों का जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। लेकिन दिक्कत तब से आई जब बहरूपीय लोग आने लगे और काम ना करने के बहाने उन्होंने ऐसा दान मांगना शुरू किया। तो ये समझना होगा। और इसके बाद दान के बाद यश और अपयश। यश क्या है? ऐसा रामानंद राय भी पूछते हैं चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु से कि व्हाट इज ये यश क्या है? चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय से, तो रामानंद राय आंसर करते हैं कि भगवान के भक्त के रूप में जाना जाना सबसे बड़ा यश है। जैसे शिला प्रभुपाद को हम जानते हैं, ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण, ये यश है। लेकिन अगर हम किसी को जानते हैं ग्रेट साइंटिस्ट, तो वास्तविक यश नहीं है भगवत गीता के हिसाब से। लेकिन भगवान के मान भक्त के रूप में जाना जाना वास्तव में यश है। यही वास्तविक यश है, शास्त्र ये बता रहे हैं। तो हमारा जो प्रयास है, अपने बच्चों को हम बड़ा करते हैं और हमारी बड़ी लालसा रहती है कि हमारे बच्चे यश प्राप्त करें और किसी स्कूल कॉलेज में टॉप करें, इंजीनियरिंग की डिग्री में टॉप करें, और बहुत नाम कमाएं, अखबारों में उनका नाम छपे। तो हमारे हृदय को बड़ी अच्छा लगता है सभी को। लेकिन ये यश नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ बताया जा रहा है कि यदि कोई भक्त के रूप में जाना जाता है तो वास्तविक यश यही है। आज हम सुनते हैं राजा अम्बरीश के बारे में भागवतम से, ये यश है क्योंकि वो भगवान के महान भक्तों के रूप में जाने जाते हैं। हम भीष्म पितामह को सुनते हैं, महान भक्त के रूप में जाने जाते हैं। हम अर्जुन के बारे में सुनते हैं, महान भक्त के रूप में जाने जाते हैं। तो ये वास्तविक यश है। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि ये वाला यश हम प्राप्त करने का प्रयास कराएं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सारे समाज को। लेकिन यदि कोई ऐसा नहीं है तो वो क्या है? वो अपयश है। वो यश भी अपयश है। जैसे कि कोई व्यक्ति फेमस होता है और एक इंग्लिश का वर्ड है नोटोरियस। दोनों में बहुत फर्क है। फेमस होना और नोटोरियस दोनों ही नाम है, लेकिन वो अपयश है बता रहे हैं। जो भगवान के भक्त के रूप में विख्यात नहीं है लेकिन वैसे बड़ा विख्यात है, तो वास्तविक यश नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारे गुण जो हमने डिस्कस करे, ये मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में ये विभिन्न तरह के मानव हैं, और ये गुण उन विभिन्न तरह के लोग हैं अन्य लोकों में भी, उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग संसार में इन गुणों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग वर्कशॉप चलाते हैं, बहुत सारे। हाउ टू मैनेज कंट्रोल, हाउ टू मैनेज एंगर मैनेजमेंट, ग्रीड मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग आजकल मैनेजमेंट गुरु बन गए हैं और इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट इत्यादि। वास्तविकता में इन चीज़ों को अर्जित करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये दैवीय गुण है। दैवीय गुण इस तरह की क्लासरूम में वर्कशॉप से नहीं आते हैं। दैवीय गुण किसी दैवीय व्यक्ति के हृदय से निकल के दूसरे व्यक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं। और वो दैवीय व्यक्ति कौन होता है? जिसके अंदर कृष्ण भावनामृत है, उसके अंदर भगवान ये गुण पैदा करते हैं और वो दूसरों के हृदय में गुण पैदा कर सकता है। हम जो भी अच्छा है बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि विभिन्न वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। तो ये सारा ज्ञान, ये सारी क्वालिटीज़ कृष्ण से ही उत्पन्न है। यदि हम कृष्ण को पसंद करते हैं तो ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ सकती हैं और फिर हम इसको दूसरों के हृदय में भी डाल सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।